इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य हैं। आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन नेता शामिल हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल हैं, तो वहीं एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना यूबीटी से संजय रावत, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, तो आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, तो जेडीयू से ललन सिंह, और वहीं जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, तो वहीं सीपीएम को भी जगह मिली है इस समन्वय समिति में। हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, ये बताइए कि आज जो समन्वय समिति की है बैठक है, तमाम नेता इसमें पहुंच रहे हैं, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और अब तक कौन कौन से नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं? आज जो बैठक है शरद पवार जी के जनपद आवास पर बैठक है और ये पहली बैठक होगी और मुख्य रूप से सीट शेयरिंग को लेकर के और आगामी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर बातचीत का एक फाइनल रूपरेखा रखा जाएगा। वहीं दिल्ली लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी जी कल पहुंच चुके हैं, देर शाम दिल्ली में उपलब्ध है। वहीं शिबू सोरेन के पिताजी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनकी भी 2 बजे की आने की संभावना है। वहीं उपस्थित रहने की बात करें तो जो नहीं उपस्थित हैं उनमें से ललन सिंह के जगह संजय झा होंगे और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे, लेकिन वहाँ डेरेक ओब्रायन होने की सूचना है। तो ये अब तक की जो सूचना है जो नहीं आने वाले हैं। और ये बैठक शाम 4 बजे शरद पवार जी के आवास 6 जनपद आवास पर होगी और ये बातचीत अनुमानतः 3 से 4 घंटे का लगाया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक की ये बैठक होगी। और कहीं न कहीं जो इंडिया टीम है उसकी एक बड़ी बैठक होगी। अब तक की सभी बैठकों से ये बड़ी बैठक होगी क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा विषय है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ मन के साथ साथ सीट मिले, ये सबसे बड़ा विषय है, ये सबसे बड़ा बहस है। और वही सत्ता पक्ष एनडीए का कहना है कि इनका सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका रहेगा और जिस कारण से इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा विपक्ष का भी मानना है। जी। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक जी, आज समन्वय समिति की बैठक होनी है दिल्ली में शरद पवार के आवास पे, लेकिन खबर यह है कि टीएमसी के जो नेता प्रस्तावित है अभिषेक बनर्जी वो नहीं पहुंच रहे हैं, सीपीएम के नेता नहीं पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ललन सिंह नहीं पहुंच रहे। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, या फिर अभी भी समन्वय नहीं बन पाया है इस गठबंधन में? देखिए, मुंबई में जो पिछले दिनों बैठक हुई थी 1 सितंबर को, तो उस बैठक में ही निर्णय ले लिया गया था कि इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उन घटक दल के नेताओं की अगली बैठक होगी और इसमें सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। यानी कि 30 सितंबर तक ये समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें ये रखा गया है कि किन किन सीटों पर कौन से दल के उम्मीदवार होंगे, किन किन सीटों पर कौन से दल लड़ेंगे। और दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम रूप दिया जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की ये बैठक है, ये पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और ये कमेटी पिछले 1 सितंबर को ही गठित की गई थी। तो इस बैठक में ये तय होगा कि किन किन दलों के द्वारा कौन कौन से सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। दूसरी बात ये होगी कि सीटों के शेयरिंग का जो मसला है उस मसले को तो जो बड़े नेता है, केंद्रीय नेता है, वो इसे सुलझाएंगे, लेकिन एक प्रस्ताव इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत जाएगा जो सभी घटक दल अपनी अपनी ओर से देंगे। फिर उसके बाद इस पर हम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हें डेंगू हो गया है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में इतने लोग ही जा रहे हैं। बिहार से तेजस्वी प्रसाद यादव थे, फिर अन्य दलों के नेता वहाँ पे हैं, कांग्रेस के ही। तो ऐसी बात नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है या ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच तालमेल का अभाव है। हाँ, ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये धीरे धीरे मुकाम तक पहुंच गए हैं। उसमें जो गति आनी चाहिए वो अभी गति नहीं आ पा रही है। लेकिन इतना तय है कि इन लोगों ने मन बना लिया है और खास करके इन लोगों में एक बात को लेकर के सहमति बनी है
कि जिस दलों की हैसियत इन राज्यों में बेहतर है, मजबूत स्थिति में है, वहाँ उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनके ही अधिकांश संख्या में उम्मीदवार होंगे, ताकि वो ये बीजेपी को सही तरीके से हराया जा सके और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो सके। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन की जो बैठक हुई जदयू और आरजेडी की, उसमें भी साफ तौर पर इन दोनों दलों की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि 40 सीटों पर जो चुनावी तैयारी की जा रही है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि गठबंधन में जीत सुनिश्चित करनी। अब आज की बैठक में देखना होगा कि क्या फलाफल निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार से भी तेजस्वी प्रसाद यादव गए हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग किसी न किसी एक बात पर सहमति जरूर बनाएंगे। कहीं कहीं इन लोगों के बीच में एक बात पर एकता जरूर दिखेगी कि जो सीटों का चयन है वो जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ पे अशोक जी का एक और बड़ा सवाल है। अभी नीतीश कुमार हाल ही में कहे थे कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर हम लोग एक मंच साझा करेंगे और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू हो जाएगी। क्या कुछ लग रहा है इस बड़ी बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी? देखिए, ये घोषणा की गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 अक्टूबर को हो सकता है कि भोपाल में ये इंडिया गठबंधन दलों की रैली हो, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें मध्य प्रदेश भी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और आम आवाम को संदेश देने के लिए लोग 2 अक्टूबर को जुटे। लेकिन इसके अलावे एक कार्यक्रम और बनाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को सभी राज्यों के मुख्यालयों में भी जो है प्रदर्शन हो। तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि सभी राज्यों में प्रदर्शन हो। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि इस आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर तो बात होगी, इसके अलावे आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। चलिए, आप दोनों इस मामले पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, हमारे संपादक अशोक मिश्र कहते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और मुख्य रूप से जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित रखा गया है, 2 अक्टूबर से चुनाव की तैयारियां की जाएगी, चुनाव रैलियों को लेकर तैयारियां की जाएगी। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज इस समन्वय समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज शरद पवार के आवास पर यह बैठक होनी है, समन्वय समिति की बैठक होनी है। इसमें 14 सदस्य की टीम है और ये तय करेगी कि किन किन सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, किन किन जगहों पर पार्टियों को सीट दिया जाएगा, कौन से क्षेत्रीय दल किस सीट पर मजबूत है, उसी आधार पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा।